हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेफ्टी। फ्रेंड्स, हम लोग जो घर पर खाना बनाते हैं या बाहर खाना खाते हैं, कई बार ढाबों पर खाते हैं या रेस्टोरेंट में खाते हैं या सड़क किनारे जो ठेले बने हुए हैं, तो जगह जगह जहाँ भी खाना खाया जाता है तो ज़्यादातर सब लोग तेल का जो है ज़रूर यूज करते हैं। बिना तेल के खाना बन नहीं सकता है। अब वो बात अलग है कि कुछ लोग सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं, तो कोई लोग ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं, या कोई लोग सनफ्लावर का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, या कोई रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। यानी कि लेकिन बिना तेल के खाना बन नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये जो तेल में जो खाना बनाते हैं, तो क्या होता है कि कई बार माताएं या बहनें या कई बार अपने शॉपकीपर जो दुकानदार हैं या जो ठेले वाले जो लोग को कुछ भी समोसे खाना या कोई चीज़ बना रहे हैं, तो उसी तेल को ही बार बार यूज करने लगते हैं। या उसको कई बार, जैसे कि समोसे हम लेने गए तो समोसे क्या करते हैं कि वो लोग कुछ उन्होंने 10-20 समोसे बनाए और उसके बाद ऑयल को उसको गर्म करके उसमें समोसे डाल के बना देते हैं। और उसके बाद जब बन गए तो फिर उन्होंने रख दिया। जब वो सेल हो जाते तो फिर दोबारा नए बनाने के लिए फिर उसी तेल को दोबारा गर्म करके बनाने लगते हैं। और फिर अगली बार फिर दोबारा उसी को, यानी कि बार बार जो रीयूज करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसान देता है। या माताएं बहनें भी जो घर में खाना बनाती हैं, तो कई बार पूड़ी कचौड़ी या कुछ भी जो भी तल के जो खाना बनाया और उसके बाद जो तेल बच जाता है, उस तेल को फिर दोबारा जो यूज़ करने लगती है, यानी फिर दोबारा उसी में खाना बनाती है। तो दोस्तों, इस तरह से बार बार पके हुए तेल को यूज करने से ये हमारी सेहत को बहुत नुकसान देता है। तो आज मैं इस वीडियो में यही सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा कि ये जो हम रीयूज जो करते हैं तेल को, ये हमारी सेहत के लिए क्या क्या नुकसान दे सकता है, और कौन से तेल को हम दोबारा यूज कर सकते हैं और कौन से तेल को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर रीयूज भी करना है तो उसके लिए हम किस चीज़ में, यानी क्या बनाने में यूज करें और कितने दिन तक यूज करना चाहिए। और जो अगर तेल बचा हुआ है तो उसको अगर हम रीयूज करने के लिए अगर दोबारा रख भी रहे हैं तो हमें कैसे उसके लिए रखना चाहिए। तो ये सब कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप शुरू से लास्ट तक अगर ये वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, ये बचा हुआ पका हुआ जो तेल होता है, जैसे हलवाई लोगों के यहाँ समोसा ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डाल कर जब समोसे ब्रेड पकौड़ा बनाने के बाद जो तेल बच गया उसको एक कनस्तर वगैरह में भरकर रख लेते हैं और फिर दोबारा अगले दिन उसी को कढ़ाई में डालकर फिर दोबारा उसी में समोसे तेल बनाने या ब्रेड पकौड़े बनाने लगते हैं। इसी तरह माताएं बहनें घर में जो भी कढ़ाई में तेल वगैरह बच जाता है वो अक्सर डिब्बे में भर कर रख लेती हैं और फिर नेक्स्ट टाइम यूज़ करती हैं और फिर उसी में पूड़ी कचौड़ी वगैरह तलने लगती है। तो दोस्तों, ये जो बचा हुआ ऑयल है, इसको रीयूज करने से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मफुल टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं। जब बार बार रीहीट करेंगे तो इससे दोबारा यूज़ करने से इसमें बहुत सारे हार्मफुल टॉक्सिन रिलीज हो जाते हैं और इसमें जो है ट्रांस फैट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस ट्रांस फैट का परसेंटेज बढ़े हुए ऑयल को जब हम यूज़ करेंगे, जब हमारी कचौड़ी या पूड़ी या समोसे के जरिए हमारे बॉडी में पचेगा, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं। और जब बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाएंगे तो यह हमारी बॉडी में बहुत सारी सीरियस बीमारियां लगा सकता है। हमें बहुत सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि सूजन हो सकती है, मोटापा हो सकता है, कैंसर हो सकता है और भी बहुत सारी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। तो ये मैं आगे भी आपको इसको डिटेल्स में बताऊंगा। तो दोस्तों, बेटर है कि इस वेजिटेबल ऑयल की जगह हम हाई स्मोक ऑयल यूज़ करें, जैसे एवोकाडो का ऑयल है, तो ये यूज़ करना बेटर है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर ऑयल बच भी जाता है तो भाई इसको फेंकने की प्रॉब्लम आती है कि इसको फेंकने के बचाने के चक्कर में कि हमारे पैसे बच जाएं, तो वो उसको बचाने के चक्कर में वो डिब्बे में भर के रख लेती हैं। तो दोस्तों, अगर यूज ही करना है इसको दोबारा तो बेटर है इसका तो सब्जी बनाने में यूज करना है, फ्राई वगैरह करने में इसको या तलने में यूज ना करें। और वो भी अगर सब्जी में यूज करना है तो आप 1 से 2 दिन के अंदर ही यूज कर लेना बेटर होता है। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि ये रीयूज ऑयल से दोबारा खाना अगर जो बनाते हैं या दोबारा पकाने में यूज करते हैं तो ये हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान कर सकता है। एक तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। क्यों? कि इस तेल को बार बार यूज करने से उसमें पॉलीमराइजेशन जैसे सीरियस केमिकल रिएक्शन होने लग जाते हैं। पॉलीमराइजेशन क्या है कि प्लास्टिक प्रोडक्शन बनाने वाले पॉलीमर्स उसमें
बढ़ने लग जाते हैं। इसके अलावा इसमें फ्री फैटी एसिड रिलीज होने लग जाते हैं, इसकी वजह से इसमें टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, और इसके अलावा इसमें लिपिड एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। तो इसकी वजह से हमको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है, और भी कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, क्योंकि एक ही तेल को बार बार गर्म करके यूज करते रहने से कुछ फैट इसके ट्रांस फैट में बदल जाते हैं, और इसको जब हम खाएंगे हमारी बॉडी में ये पहुंचेगा तो ये हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ा सकता है, जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान देता है। इसके अलावा जो धुआं जिस तेल में से निकलने लगता है, तो वो काला धुआं जो निकलता है वो हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को बढ़ा सकता है, और ये जब एलडीएल का जब हाई लेवल हो जाता है तो हमारी बॉडी में हार्ट की डिजीज कर सकता है, हमको स्ट्रोक की प्रॉब्लम कर सकता है, हमें चेस्ट में पेन कर सकता है, यानी और भी हमें शरीर की अनगिनत बीमारियां कर सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि रीयूज तेल को, यानी एक ही तेल को पकाकर बार बार गर्म करें, यानी बार बार रीयूज करने से क्या होगा कि हमारी बॉडी में ट्रांस फैट बढ़ सकता है, यानी अनहेल्दी फैट बढ़ सकता है, और ये अनहेल्दी फैट जब हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा तो हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बेटर होगा कि हम यूज्ड हुए ऑयल को ना ही यूज करें तो बढ़िया है। इसके अलावा पेट में जलन और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर पेशेंट्स के मुंह से ये सुना होगा कि हमें बहुत एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, गैस्ट्रिक हो रही है। तो दोस्तों इसका कारण एक हद तक ये रीयूज ऑयल का यूज करने के कारण ही है, क्योंकि इसलिए बेहतर है कि जिसको ये पेट में जलन, एसिडिटी या पेट से संबंधित परेशानी है, तो इस तरह की रीयूज ऑयल को ना ही यूज करें तो बेहतर है। रीयूज ऑयल यूज करने से उनको पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है, इंडाइजेशन, खाना हजम ना होना, या बार बार उनको पेट में जलन, गैस, खट्टी डकार की प्रॉब्लम होना, या कब्ज की प्रॉब्लम हो जाए, या बार बार लूज मोशन की प्रॉब्लम होना। तो इस तरह से पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा उनको सूजन यानी इन्फ्लामेशन भी हो सकती है, बॉडी में सूजन बढ़ सकती है। इसके कारण उनको ब्लोटिंग, एसिडिटी, जॉइंट में इन्फ्लामेशन आ जाना, उम्र जब बढ़ जाती है तो उस समय एल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी होती है, और डिमेंशिया आदि प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा इस ऑयल को बार बार यूज करने से कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि तेल को बार बार गर्म करने से उसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी पीएच और एल्डिहाइड जैसे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस बढ़ जाते हैं, और ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस बढ़ने पर हमारी बॉडी में कैंसर का रिस्क बढ़ा देते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांसेस भी बढ़ जाता है, क्योंकि तेल में जब कोई भी फूड पार्टिकल अगर रह जाता है तो वो फूड पार्टिकल पर जो है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया डेवलप होने लग जाते हैं, जिससे ऑयल में टॉक्सिन्स पैदा होने लगते हैं, और ये टॉक्सिन्स एक सीरियस डिजीज है बोटुलिन, ये पैदा कर देती है। तो इसलिए उस बचे हुए तेल में जो है कोई भी फूड पार्टिकल नहीं बचना चाहिए। तो इसलिए ऑयल को छान करके एयर टाइट डिब्बे में बंद करके किसी फ्रिज वगैरह में रख दे तो ज़्यादा अच्छा है, और फिर इसको किसी सब्जी वगैरह बनाने में अगर यूज़ करें तो बेहतर है, लेकिन तलने में यूज ना करें। इसके अलावा एक ही तेल को बार बार गर्म करके यूज करने से हमारी स्किन पर फाइन लाइंस का आ जाना, रिंकल्स का आ जाना, ये सब प्रॉब्लम नज़र आने लगती है, यानी प्री मैच्योर एजिंग सिम्टम नज़र आने लगते हैं। क्योंकि हमारी स्किन हेल्थ के लिए 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, तो कोलेजन, इलास्टिन और हाइलुरोनिक एसिड। तो अब जब हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो ये जो है इन तीनों का यानी कोलिन, इलास्टिन और हाइलुरोनिक एसिड का प्रोडक्शन जो है इनका कम कर देता है, और इनका प्रोडक्शन कम करने से क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, और इसकी वजह से प्रीमेच्योर एजिंग यानी कि फाइन लाइंस का हो जाना, रिंकल्स का आ जाना, झाइयाँ, सरवटें, तो इस तरह की चीज़ें ही हमारी स्किन पर नजर आने लगती हैं, यानी समय से पहले ही बुढ़ापे के जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि कौन से ऑयल को हम दोबारा यूज कर सकते हैं और कौन से ऑयल को नहीं। देखिए, ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल और एनिमल फैट, इनको दोबारा यूज भूल कर भी ना करें। इसके अलावा सरसों का तेल, राइस ब्रान, तिल का तेल और सनफ्लावर ऑयल, इनको दोबारा यूज कर सकते हैं, वो भी 2 बार से ज़्यादा यूज ना करें।
तो फ्रेंड्स अब मैं डिस्कस करता हूँ कि हमें कुछ सावधानियों के बारे में, कि हमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो तलने से पहले ऑयल में नमक ना डालें, तो नमक डालने से धुआं जल्दी निकलेगा और धुआं निकलने के बाद उस तेल का यूज नहीं करना चाहिए। दूसरी सावधानी ये रखनी है कि अगर आपने खाना बनाया है किसी ऑयल में, तो खाना बनाने के बाद उसमें फूड पार्टिकल रह जाते हैं, तो उस ऑयल को छान करके और एयर टाइट डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख देना चाहिए। अगर उस ऑयल में फूड पार्टिकल रह जाएंगे तो वो फूड पार्टिकल्स पर बैक्टीरिया डेवलप हो सकते हैं और बैक्टीरिया डेवलप होकर के बोटुलिज्म नाम की सीरियस बीमारी हो सकती है। तो इसलिए छानकर इसको एयर टाइट डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख देना चाहिए। इसके अलावा तेल का रंग अगर बदल गया है, यानी काले रंग का पड़ गया है, या तेल गाढ़ा हो गया है, या उसमें जो फाउल स्मेल आ रही है, तो भी ऐसे तेल का यूज ना करें। तो फ्रेंड्स अब ये मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोग भी इस रीयूज तेल के नुकसान के बारे में जान सकें। और दोस्तों फर्स्ट टाइम आप अगर मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।